हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लर्न करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? जैसे कि जो भी काम आप करते हो, जैसे मैं नहाता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ, आप पढ़ते हो, लिखते हो, कुछ भी करते हो, जो कुछ भी आप करते हो वो सारा कुछ प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। जैसे कि मैं किताब पढ़ता हूँ, तो इस तरीके का जो सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आज जो हम लोग लर्न करेंगे वो होगा अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब के साथ एस या एस लग जाता है, एंड ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि वह पटना जाता है, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? वह पटना जाता है। अब सब्जेक्ट क्या है इसमें? वह का क्या होता है? ही। उसके बाद वर्ब, तो वर्ब क्या है इसमें? जाना, और जाना का होता है गो। उसके बाद ये बोल रहा है कि एस या ईएस लगेगा, तो गो के साथ एस लगाएं या ईएस लगाएं, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो हम लोग देखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? जब किसी भी वर्ब के लास्ट में ओ सी एच एस 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 एच एक्स एंड जेड आए, जब किसी भी वर्ब के लास्ट में ओ सी एच डबल एस एस एच एक्स या जेड आता है। दूसरा क्या है? अगर सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा और वर्ब के लास्ट में ओ सी एच एस 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 एच एक्स जेड कुछ भी आता है, तो वहाँ पर ई एस लगेगा। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा और वर्ब के लास्ट में ओ सी एच एस 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 एच एक्स जेड कुछ भी नहीं आएगा, तो वहाँ पर एस लगेगा। रूल नंबर 3, जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा और वहाँ पर वर्ब के लास्ट में ओ सी एच एस एस आए या ना आए, कुछ भी आए, वहाँ पर एस या ई एस कुछ भी नहीं लगेगा। ये 3 रूल हमें याद रखना पड़ेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाने से पहले। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा और वर्ब के लास्ट में ओ सी एच एस 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 एच एक्स जेड आएगा, तो वहाँ पर ई एस लगेगा। दूसरा, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा लेकिन वर्ब के लास्ट में ये ओ सी एच वगैरह नहीं आएगा, तो वहाँ पर एस लगेगा। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वहाँ पर एस या एस कुछ भी नहीं लगेगा। अभी हम लोग 3 सेंटेंस बनाते हैं, जब 3 तरीके के सेंटेंस बनाएंगे तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ये सेंटेंस वह पटना जाता है, अब ही गो हमने लिख दिया। अभी यहाँ पे एस लगेगा कि ई एस लगेगा? क्या लगेगा? तो गो के साथ एस या एस हमें पता करना पड़ेगा कि इसमें सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है। तो देखिए, सब्जेक्ट मैंने बोला कि जब सिंगुलर होगा, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा। तो सिंगुलर और प्लूरल ये क्या होता है? तो जब सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई सिंगल नेम होगा तो ये होता है सिंगुलर। और जब सब्जेक्ट यू, वी, दे, आई और जब नाम 2 या 2 से ज़्यादा होगा तो ये होता है प्लूरल। तो सिंगुलर क्या होता है? ही, सी, इट और सिंगल नेम के लिए। प्लूरल क्या होता है? आई, वी, यू, दे, इट या 2 या 2 से ज़्यादा नाम हो तो वहाँ पे। तो अभी यहाँ पे ही क्या है? ही एक सिंगुलर नंबर है, और सिंगुलर नंबर के साथ अगर
जो वर्ब आएगा, वर्ब क्या है इसमें, गो, और जो वर्ब आएगा उसमें ओ सी एच एस एस अगर कुछ भी रहेगा तो वहाँ पे एस लगेगा। तो यहाँ पे क्या है, जियो गो, ओ है ना, तो यहाँ पे क्या लगेगा, एस लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, और जो वर्ब है जियो गो, ओ इन 6 में से एक आ रहा है, तो यहाँ पे एस लगेगा। ही गोज, अब ऑब्जेक्ट क्या है, पटना, तो टू पटना, टू लगता है कहीं जाने के लिए। ही गोज टू पटना, वह पटना जाता है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। वे लोग पटना जाते हैं। अब वे लोग पटना जाते हैं, इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, वे लोग, वे लोग का क्या होता है, दे के बाद वर्ब क्या है इसमें, जाना, तो जाना का क्या होता है, गो, अभी हमने देखा। अब यहाँ पे एस लगेगा कि एस लगेगा, तो यहाँ पे रूल नंबर कौन सा, 3 फॉलो हो रहा है। जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा, यहाँ पे दे क्या है, प्लूरल, अरे दे क्या है, टी एच ई वाई, दे प्लूरल है ना, तो जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वहाँ पे एस या एस कुछ भी नहीं लगेगा, चाहे वहाँ पे ओ सी एच एस एस आए या ना आए। तो यहाँ पे आ रहा है लेकिन उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एस एस नहीं लगता है जब सब्जेक्ट प्लूरल हो। तो दे गो हो गया, उसके बाद पटना जाते हैं, तो टू पटना। अभी एक सेंटेंस हम लोगों ने देखा जिसमें कि हमने ई एस का यूज़ किया, दूसरा सेंटेंस देखा जिसमें कुछ भी नहीं लगा, और तीसरा सेंटेंस देखते हैं जिसमें एस लगता है। वह यहाँ आती है, वह यहाँ आती है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह क्या क्या होगा, सी, क्योंकि फीमेल की बात हो रही है, आती है, वह हो गया सी, सब्जेक्ट लगा दिया हमने। उसके बाद वर्ब क्या है, आना, तो आना का क्या होता है, कम, COME, कम। अब यहाँ पे एस लगेगा कि एस, तो यहाँ पे रूल क्या कह रहा है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, उसके बाद जो वर्ब होगा उसमें ओ सी एच एस 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 एच एक्स जेड अगर आएगा तो एस लगेगा, अगर नहीं आएगा तो एस लगेगा। तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, ई आ रहा है, तो ई आ रहा है तो क्या लगेगा, एस लगेगा, उन 6 में से कुछ भी नहीं आ रहा है। सी कम्स, यहाँ, अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ, तो हियर, सी कम्स हियर, वह यहाँ आती है। अभी हम लोगों ने 3 अलग अलग सेंटेंसेस देखे, किस में एस लगता है, किस में एस लगता है, और किस में एस और एस नहीं लगता है। तो ये हम लोगों ने कैसे ट्रांसलेट किया, रूल के अकॉर्डिंग। ये जो 3 रूल है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इन तीनों रूल को हमें समझना पड़ेगा, तभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोल पाएंगे या सीख पाएंगे। वह किताब पढ़ती है, वह किताब पढ़ती है, इसको इंग्लिश में कैसे बोला जाता है, सी रीड्स बुक, वह इंग्लिश बोलती है, सी स्पीक्स इंग्लिश। सब्जेक्ट क्या है, वह, सी लगता है, उसके बाद क्या है, पढ़ती है, तो पढ़ना का क्या होता है, रीड। अब रीड का क्या होता है, वर्ब, READ, रीड। अब 6 में कुछ भी आ रहा है, नहीं आ रहा है, डी आ रहा है, और सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर है और 6 में कुछ भी नहीं आ रहा है तो क्या लगता है, एस लगता है, तो हमने यहाँ पे एस लगा देना है, सी रीड्स। अब क्या पढ़ती है, किताब, तो ऑब्जेक्ट क्या है, किताब, बुक, सी रीड्स बुक, वह किताब पढ़ती है। लेकिन जब यहीं पे बोलेंगे कि वे लोग किताब पढ़ते हैं, वे लोग किताब पढ़ते हैं, तो इसको कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट क्या है, वे लोग, तो क्या होता है, दे क्या है, प्लूरल नंबर है, और जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वहाँ पे एस एस कुछ भी नहीं लगता है, चाहे वहाँ पे ओ सी एच आए या ना आए, उन 6 में से कुछ भी आए या ना आए। तो दे, उसके बाद वर्ब क्या है इसमें, पढ़ना, तो पढ़ना का क्या है, रीड। अभी यहाँ पे क्या लगेगा, कुछ भी नहीं, दे रीड बुक, वे लोग किताब पढ़ते हैं। अभी सब्जेक्ट चेंज हुआ तो यहाँ पे एस नहीं लगा, यहाँ पे सब्जेक्ट सी था तो यहाँ पे एस लगा। सारा का सारा यहाँ पे रूल के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट किया जाता है।
कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको लर्न होगी। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।